Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in exercise 4.1 question number second part in quadratic equation. So statement of second part is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. देखिए यहाँ लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 है। हमें उनको निकालने की आवश्यकता होगी। कैसे क्या निकालेंगे वो देखिए। तो क्रमागत यानी क्रम के अनुसार, जैसे एक नंबर आपके पास 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे आगे 6, यानी उसमें +1 ऐड करते जाते हैं। एक 7 है तो दूसरा हो जाएगा 7 + 1 8। एक नंबर आपके पास 100 है तो उसका जो कंसेक्टिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 101, यानी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है उसका हमें पता नहीं कि वो नंबर है क्या, तो लेट अस सपोज जो फर्स्ट इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। ठीक है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। अब लिखेंगे कंजेक्टिव सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो नंबर होता है उसके अंदर 1 ऐड करते हैं हम, यानी x + 1 हो जाएगा। x मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास 97 आती है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 97 + 1 दैट इज 98। तो फर्स्ट नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब आगे क्या है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट, वो कितने है, 306। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉजिटिव इंटीजर यानी x मल्टीप्लाई x + 1 इक्वल टू 306। यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व कर लेंगे कंप्लीट को। ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा x² प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा। अब 306 है, 306 को आप लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, और वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है पहले कि x² का यह कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, 1 को हम कांस्टेंट नंबर दैट इज 306 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया -306। अब जो मिडिल टर्म है वो उसका जो कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, तो मिडिल जो टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू पार्ट सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पार्ट इज -306 एंड सम ऑफ दिस टू पार्ट इज +1। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर ये जो प्रोडक्ट है ये अगर माइनस में आती है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसके जो दो टुकड़े होते हैं उसमें एक प्लस होगा और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, आप दोनों को ऐड करते तो +1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 यानी 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × -1 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, प्रोडक्ट तो आपको 306 चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो आएगी नहीं, थोड़ा सा और जंप लगाते हैं, 10 - 9 90 आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन। और मान लीजिए आपने किया 15 - 14 किया। ठीक है, चलो इनकी मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, ये भी नहीं आ रही, ये भी कम आ रही है 306 से। ठीक है, और क्या हमने 18 और 17 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, करके देखते हैं 18 और 17 की मल्टीप्लाई। इसको किया मैंने यहां से 7 × 2 = 56, 5 7 और 5 से 12 और ये 18। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, 306, यानी राइट आ गया। तो यहां पर ये जो x + x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, +18 - 17x। ठीक है, हमने लिखा x² और x² + 18x -17x -306 = 0। ठीक है,
अब यहां से 1 2 3 4 टर्म हो गई आपके पास, आप इनमें से कॉमन लेकर के और इनको फैक्टर बना लें। एक्स स्क्वायर प्लस 18 से कॉमन आ जाएगा x, आपके पास आ जाएगा x प्लस 18, ठीक है। माइनस 17 कॉमन लिया आपने, x देखिए 306 को जब आप 17 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, ठीक है। और यहां साइन आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आया भाई? जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो इसके आगे के साइन जहां तक कॉमन लेते हैं वहां तक साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, देखिए ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 18, तो आपने लिया x प्लस 18 और यहां से आ गया x और यहां से माइनस 17, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 हो रही है, वो 0 कब होगी पता है आपको? आइदर x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं आइदर x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। 18 को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहां से, और x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 17। अब ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। या लिख सकते हैं आप नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों भाई? क्योंकि आपने कंसिडर क्या किए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव आ गया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 17, x की वैल्यू 79 है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास 17 और सेकंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 ये आ गया 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए रोहन की एज 5 वर्ष है, कितनी है? 5। तो उसकी मम्मी उससे 26 साल और बड़ी है, यानी 5 जमा में 26 31 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए रोहन की आज आयु 10 साल है, 10 वर्ष का है, ठीक है। तो उसकी माताजी कितने की हो जाएंगी? 10 जमा में 26, 26, ठीक है ना। 10 जमा में 26 यानी 36 हो जाएगी, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है उसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी पर हम क्या कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये मान ली हमने कितनी? x ईयर्स, ठीक है। अब उसकी मम्मी जो उससे 26 साल बड़ी है, तो इसकी प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या हो जाएगा? x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का प्रोडक्ट या गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। कैसे क्या करेंगे देखिए। तो आज से 3 साल के बाद, आज मान लीजिए रोहन कितने का है? 10 साल का है, मान लो, ठीक है। 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 10 जमा में 3 13। तो 10 जमा यानी प्लस किया हमने, ऐड किया, तो ऐड ही करेंगे, याद रखिए, ठीक है। यहां लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। एज ऑफ रोहन, आज x है, 3 साल के बाद कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर 3x होगी। नहीं भाई, 3x का हम लोग 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई आज रोहन 10 साल का है, 3 साल बाद 10 गुणा में 3 30 का थोड़े ना होगा, 13 का होगा। ऐड किया तभी आया ना, यानी 10 प्लस 3 किया, हमारे पास 10 तो 3 हमने तो x कंसीडर किया। तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी रोहन की एज? x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। एंड एज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी? उसकी मम्मी आज है x प्लस 26 की, तो 3 साल बाद इसमें 3 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? प्रश्न के अनुसार इसने ये कहा कि 3 साल के बाद दोनों की एज की जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो कितना है? 360।
यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 360। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं। प्रोडक्ट करना आपको आता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 29 और 3 32 यानी 32x आ जाएगा और 29 को 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 87। देखिए 30 या 90 होते हैं, 30 में 1 की कमी है। 29 को 3 बार लिखेंगे तो 3 की कमी हो जाएगी, 90 घटा 3 87। ठीक है, हो गया। 360 को आप इधर ले आओ माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर रहे हैं ना अब हम इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहां माइनस में कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा भाई 87 माइनस कर दो इसमें से, कितना आ गया 3 आ गया। यहां पर 15 में से 8 गए तो 7 और यहां कितने 273 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करके करेंगे। देखिए क्या, अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया -273 आ गया। तो इसके जो दो टुकड़े होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, और रिजल्ट कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। अब 32 से बड़ी संख्या ही सोचनी पड़ेगी आपको। 33 घटा 1 किया आपने 32 हो गया, गुणा तो दोनों की नहीं है। यहां आपने कितना किया, यहां आपने किया मान लीजिए 37 में से कितना माइनस करें 5। चलो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितनी आती है। ठीक है, 37 और 5 से 35, 5 से 15 और 3 18। नहीं बात बनी, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। यहां लिखा आपने 39 और यहां लिखा 7। अब करके देखते हैं 7 3 63, 6 7 1 की 6 27 बन गई बात। तो इसमें क्या आ जाएंगे फैक्टरी है 39 और 7। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिया आपने x, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 39। यहां इन दोनों में -7 लिया कॉमन, तो आपके पास आ गया x प्लस 39। यहां प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन x प्लस 39 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -39, जो कि आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों, वाई, बिकॉज एज नेवर बी नेगेटिव। जो एज है आयु वो कभी ऋणात्मक नहीं होती ना माइनस में। ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये इट मींस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर। लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी आपने कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर। ये था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन फोर्थ। देखिए सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.1। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन है, रेलगाड़ी, वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग होता है बिल्कुल एक समान चाल। ये नहीं कि भाई मोटरसाइकिल की तरह से कभी तो उसने 50 की स्पीड ले ली, कभी 60 की ले ली, कभी 75 की, कभी डाउन किया, कभी अप किया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। 60 किलोमीटर पर आवर मींस 480 किलोमीटर तक ये ट्रेन कहीं पर भी नहीं रुकने वाली। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक समान चाल में चल रही है। अच्छा, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। आगे लिखा है द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। कहता है कि उसकी अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, इट तब क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में पहले जितना समय लेती थी उससे 3 घंटे
ज्यादा समय लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो आपको समझ रहे होंगे। ठीक है, समय ज्यादा तो लगेगा ही अगर स्पीड कम करेंगे। मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिंग बाइक है, ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, या मान लीजिए आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, लगभग 400-500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप 100 की स्पीड पर चलाते हैं तो आपको पता है आप बहुत कम समय लगेगा, लगभग 4-4.5 घंटे के आसपास लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे। अगर आप मान लीजिए उसको स्पीड को कम कर देंगे, यानी 70 या 80 के आसपास कर देंगे, तो आपको पता है समय तो ज्यादा ही लगेगा। कुछ ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। हम तो ट्रेन की स्पीड है उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, x, ठीक है। आप लिखेंगे लेट इट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो कंसीडर कर लिया हमने क्या, x किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेती है, ठीक है। अब आप लिखेंगे if speed 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन स्पीड ऑफ ट्रेन, तब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, आ जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी भाई, कम हुई तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, वो की 480 किलोमीटर। अब आपको पता है जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंदर जो रिलेशन होती है, थर्ड चैप्टर में भी की थी आपने, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए डिस्टेंस कवर किया आपने 480 किलोमीटर, ये तो किया आपने यूनिफॉर्म स्पीड जो नॉर्मल पहले थी, फिर आपने डिस्टेंस कवर की 480 किलोमीटर और कौन सी स्पीड से, x माइनस 8 यानी कम स्पीड से। आपको पता है टाइम ज्यादा कहां लग रहा है, टाइम ज्यादा यहां लग रहा है, मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं बीच में, ठीक है। कितना टाइम, यहां मान लीजिए आप 5 घंटे में पहुंच रहे थे, तो यहां कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, वो चंडीगढ़ वाला एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। 100 की स्पीड थी तो यहां आपको मान लीजिए 5 घंटे लग रहे हैं, तो यहां आपको 8 घंटे लगेंगे, यहाँ 8 घंटे लगेंगे, तो 5 तो 5 के बराबर ही होता है, तो जितना समय ज्यादा लगा ना उसको माइनस कर दो। देखिए ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये टाइम, और टाइम किसमें कन्वर्ट, किसमें मेजर होता है, आवर्स में। तो यहाँ कितने आवर्स का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स इसमें से आप माइनस कर दो, 3/3/1 कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। या x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 8 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख देंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 480 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480x माइनस 3, यहाँ कैंसिल कुछ नहीं होता, तो x और x माइनस 80 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाला जो एलसीएम इसको छोड़ देते हैं, बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है इसलिए, ठीक है। आगे देखिए अब आप 480 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 0 8 8 64 8 लगी 6 और 832 और 6 38 3840 आ गया, ठीक है। और इक्वल टू आगे आ गया 480x और माइनस में 3x स्क्वायर, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 8 24 24x आ जाएगा। 480x इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस 3840 इधर माइनस है, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस, नहीं इसको इधर नहीं लेके आएंगे, ये माइनस की स्टेटमेंट, तो हम इन दोनों को इधर लेके आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और माइनस हो जाएगा 24x, और ये इधर माइनस का है तो इसका साइन हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसको इधर से उधर लेके जाते तो चेंज हो जाता। अब देखिए जो 3 है वो कॉमन है, ओवरऑल 3 को कॉमन ले लीजिए, फैक्टर बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे वो आपके लिए। 3 कॉमन लिया, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई करो, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं? ठीक है, नहीं है तो अब इसको करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1280 के साथ, तो ये आ गया आपके पास माइनस 1280। ये माइनस में आता है तो आपको पता है जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, उसके दो टुकड़े होते हैं, उनमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ -8 आपको चाहिए, उन दोनों को जब ऐड करें तो -8 यानी 8 से बड़ा होता है 9। आप 9 माइनस 1 करके देखिए, 8 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो ये नहीं है। ठीक है, करना क्या है, माइनस का 9 होगा प्लस का 1 होगा। अब थोड़ा सा ऊपर छलांग लगाओ। ठीक है, दोनों के डिफरेंस, दोनों के अंदर डिफरेंस -8 ही होना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने किया यहाँ 20 एंड 12। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 240 आया। नहीं बात बनी, हमें तो ये चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहां कर दिया 40 कर दिया, और यहां कर दिया 32। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितनी 0 4 दूनी 8, 4 3 12, ये लो बिल्कुल सही आ गई। तो आपके यहाँ टुकड़े क्या हो जाएंगे 40 और 32, माइनस के 40 और प्लस के 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा आगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो ये आगे आ जाएगा x माइनस 40, और प्लस यहां से 32 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 ही आएगा। यहां साइन प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां प्लस कॉमन था, जब प्लस कॉमन होता तो साइन कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहां से फैक्टराइज होके आ जाएगा x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गया। चेक कीजिए क्या ये दिखाई दे रहा है मिस्टर, देखना। ठीक है, तो इससे आगे मैं यहां करवाता हूं, स्टेटमेंट को थोड़ा साफ कर देता हूं। देखिए हमारे पास कितना गया, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, when x minus 40 equal to 0 then we get x equal to 40। ठीक है, when x plus 32 equal to 0 x equal to minus 32। स्पीड नेवर भी नेगेटिव, स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप इसको लिख सकते हैं इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये x क्या है, x है स्पीड ऑफ ट्रेन, और यही आपने फाइंड आउट करनी थी। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये था एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 4.1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो वही आपने करना है, और ये x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नोन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बनाएंगे आप। इसका कोफिशिएंट है 1, 1 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया -10। अगर ये माइनस आता है तो मिडिल टर्म जो भी है उसको आप फैक्टराइज करते हैं, उसके दो टुकड़े, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। ठीक है, ऐसे करना है। 3 से बड़ा होगा 4, तो 4 इसके टुकड़े बनाएंगे, माइनस साइन लेंगे तो -4 प्लस 1 करेंगे, -5 प्लस 2 करेंगे, और एक वही टुकड़े आपने लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो, -10 हो। तो ये स्टिक आ गया बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0।
ठीक है। यहाँ अब इन दोनों में x कॉमन लिया, आपके पास आ जाएगा x माइनस 5। यहां से +2 कॉमन लेंगे और प्लस कॉमन लेते हैं तो साइन आगे वाला चेंज नहीं होता, ठीक है। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 ये हो गए इसके फैक्टर। तो फैक्टर बनाने थे ये तो एक्सरसाइज 4.1 में था, केवल फैक्टराइज ही करना था, लेकिन हमने फैक्टर बना के आगे तक वैल्यू निकाली, जैसे अब इसमें निकालनी होगी। When x minus 5 equal to 0, then value of x equal to 5. When x plus 2 equal to 0, then value of x equal to minus 2. देखिए पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो सेकंड इक्वेशन था उसमें आपने नेगेटिव वैल्यू जो भी आई लगभग सभी केसेस में लिखते हैं इम्पॉसिबल। क्या यहीं भी लिखेंगे हम? यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है, क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। यहाँ किसी की एज नहीं पूछी हुई है, नहीं कोई स्पीड पूछी है ट्रेन की, नहीं कुछ और पूछा हुआ है, नहीं कोई पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, केवल इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके जो रूट्स आ जाएंगे आप लिखेंगे रूट्स आर 5 एंड -2, दोनों ही होंगे ये आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जितने भी पार्ट हम करने हैं। सेकंड पार्ट करते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। शायद मैं सोचता हूं कि आपने फैक्टर सोच लिए होंगे कि फैक्टर क्या होंगे। 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -12, ठीक है। यहाँ कितना है 1 है ना कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 एक से बड़ा होता है 2 माइनस में 1 कर सकते हैं क्योंकि प्लस का चाहिए आपको। 3 -2 कर सकते हैं, 4 -3 कर सकते हैं। पेयर वही लेना है जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाए -12, तो ये पेयर लेंगे आप, ठीक है। तो इसको करेंगे अब फैक्टराइज, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। पहले आप फर्स्ट लिखेंगे यहाँ 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन है आपके पास, वो है 2 और x। देखिए 2 भी तो है इन दोनों में, तो यहां से आ जाएगा x, फिर प्लस साइन 2x कॉमन गया तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। x तो जा चुका है, माइनस यहाँ 3 लेंगे कॉमन, ठीक है x, और आगे साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, साइन चेंज हो जाता है। 3 2 6 2 आ जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये टुकड़े अगर सही बनाए हैं तो जो कॉमन आता है एग्जैक्टली यहां पर भी वही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, और इसके बाद हो जाएगा 2x minus 3 equal to 0. Either this is equal to 0. When x plus 2 equal to 0, then we get value of x equal to -2. When 2x minus 3 equal to 0, then value of x equal to 3/2. तो रूट्स क्या क्या गए 3/2 एंड -2। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट। नाउ हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। देखिए इसमें स्क्वायर रूट है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये हमें जरूर करवाओ, रूट वाला समझ के पता नहीं क्यों डरने लग जाते हैं। और मैं कहता हूं जहां रूट हो जाए तो ये समझ के चलो आपकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत आसानी से होने वाला है। देखो इसका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है √2। √2 को हम इस कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 तो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2 को √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ये आ गया आपके पास 10। और प्लस में आया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। हाँ अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर प्लस आ जाती है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो वो दोनों प्लस के होते हैं, एक प्लस एक माइनस नहीं होते, ठीक है। और 7 से दोनों वो छोटे होंगे, वहां से बड़ा होता है ना, हम हमेशा बड़ा लिए। या 7 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, यही तो हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 10 आती है, 5 एंड 2, तो ये दोनों टुकड़े आ जाएंगे, ठीक है। देखिए तो ये आ जाएगा तो √2x², पहले क्या लेंगे कॉमन, 2 लेंगे या 5 लेंगे एज यू विश, चलो 2x ले लिया मैंने, ठीक है, या 5 ले लो, 5x, फिर लिखा मैंने 2x, फिर लिखा 5√2 और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा
इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल x, x कॉमन है, x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या आ गया √2 और x ये आ गया, ठीक है। आगे इन दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन जो भी है, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर टुकड़े आपके बिल्कुल सही तो जो यहां पर आता है वही यहां पर भी आएगा, यानी यहां आएगा √2x + 5। तो यहां से कॉमन क्या चला गया, √2 गया ना, तो यहां √2 ही कॉमन आएगा इन दोनों में। मल्टीप्लाई करके देखो सेम ये स्टेटमेंट आएगी, √2 को √2 के साथ किया तो कितना आ गया 2 आ गया ना, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया, 2 और साथ में x 2x हो गया। अच्छा 5 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ना 5√2, ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यहाँ √2 × x + 5 ये आ गया, यहां से आ गया x और यहां से आ गया √2 इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन √2 × x + 5 इक्वल टू 0 देन √2 × x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ये मल्टीप्लाई है भाई तो इसलिए क्या आ जाएगा डिवाइड, इधर से x + √2 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -√2। तो ये आ गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट करते हैं, देखिए इधर ही करवा देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर इसमें फ्रैक्शन आ गया, अरे कुछ नहीं, फ्रैक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। नीचे कितना है डिनोमिनेटर 8 है ना, यहाँ कांस्टेंट नंबर का, तो दोनों साइड क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करवा दो। ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं, आप दिस इंप्लाइज लिख दो। इट मींस इससे हमें आगे क्या प्राप्त होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दो, 8 को इससे करेंगे तो 16 x² आ गया, इसको 8 से करेंगे तो 8x, इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। अच्छा अब इसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, तो ये आ गया +16। अब याद कीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी, दो तीन वीडियो जो पहले फोर्थ चैप्टर में स्टार्ट किया जो एक्सरसाइज 4.1 में, वो क्या थी, अगर यहाँ प्लस साइन आता है तो मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करते हैं उनके साइन एक जैसे होते हैं। यहाँ माइनस तो दोनों माइनस के, यहाँ प्लस तो दोनों प्लस के। इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो दोनों प्लस के आ गए, यहां पर माइनस है तो दोनों माइनस, ठीक है। 8 के टुकड़े कर दो,